उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। इवेलुएट फर्स्ट क्वेश्चन अपना sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये अपना क्वेश्चन है, समझ रहे हैं एक बार। सबसे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ये। अब अपनी जो कल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखवाई थी ना, वो आपको याद होनी चाहिए। आज आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, देख के कर सकते हो। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, √3/2। बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई में है। cos 30 √3/2 प्लस में sin 30 1/2 इंटू में 1/2। cos 30 भी कितना, cos 60 भी क्या होता है? 1/2 होता है। क्लियर? अब ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 इंटू √3 क्या होता है? √9, और √9 को किस में? 3। तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से 4 हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया तो 3 + 1 आंसर आ गया 4/4 = 1। ये अपना आंसर आ गया। सेकंड समझो एक बार। सेकंड क्वेश्चन है 2 इंटू, पहले समझ लो एक बार, 2 इंटू tan 45। tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। वैसे भी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ से कर दो। अदरवाइज चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, माइनस का ये भी हो गया 3/4, कैंसिल आउट। ये क्या आंसर आ गया? 2 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। समझ आ गया? ओके, जल्दी राइट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन करो भाई, जिनका हो गया ट्राई करो। क्लियर हो गया? ये टेबल की वैल्यू रखनी है, sin 60 की वैल्यू पुट की, इसका फिर मल्टीप्लाई किया है बस, सिंपल, और क्या नहीं हो। नहीं हो रहा? चलो करवा देते हैं। आई डोंट नो, शायद अराउंड ऑफ 3 days, 4 days। तो अप्रोक्स एक संडे आ गया ना बीच में, समझो मंडे तक आ जाएंगे बस। रेसिप्रोकल कर दो या तो, या फिर उसका रेशनलाइजेशन कर दो। अभी करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखो इसका। यस, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, cosec
और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 अपॉन sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 30, cot 45 है। ये क्वेश्चन है, देखो भाई एक बार। सबसे पहले cos 45 बोला है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √2। sec 30 2 अपॉन √3 प्लस में 2, यही है ना। अब यहाँ पे हमने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, एलसीएम ले लेंगे। अब ये 1 अपॉन 2 तो सेम एज इट इज, अपॉन में √3 हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। कोई डाउट? तो इसको हमने क्या लिखा? ये देखो, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो गया? देखो 1 अपॉन √2 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। कोई डाउट? समझ आया नहीं आया? क्लियर? अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यस। अब ये डिवाइड में है, इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड है ये, इसका मतलब डिवाइड ही तो है, तो ये डिवाइड में होता है और इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। क्लास जो है ना, हाँ बेटा अभी मुकुल सर ने बताया था लीव पे अभी वो हो गए सर रिवीजन के लिए ना, ठीक है। तो टॉपिक सर को बता देना। फिजिक्स करवाया सर ने, फिजिक्स वाला बना फिजिक्स वाला करा दिया। आधा हो गया, आधे से कम है 20 डेज हम क्लास करो, 20 डेज उनके एग्जाम है ना, 10 को आएंगे, 11 को अपनी वैसे रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, तो 2 दिन क्लास होगी, फिर 1 वीक छुट्टी रहेगी। तो ऐसे तब तक अपना कोर्स कंटिन्यू रहेगी। फिजिक्स सब कराएंगे, फिर 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को मुकुल सर आ जाएंगे। नहीं, अब तो सर आ गए ना। हाँ भाई वेट, यस टॉपिक के ऊपर आओ, बाद में बात करते हैं। यस क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसे नहीं कैंसिल, ये और ये √3, ये नहीं, ये तो एलसीएम लेके आया भाई। हाँ ये ऐसे देखो, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नंबर ऊपर चला जाएगा और ये, या फिर आप ये समझ लिया करो, अपॉन वाले जो बीच बीच वाले नंबर होते हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई में आते हैं, और ऊपर वाला सबसे फोर्थ वाला नंबर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से समझो, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये अब नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो देखो 1 को √3 से किया तो मल्टीप्लाई √3, तो ये आ गया अपना √3 अपॉन, ये हो जाएगा नहीं नो नो नो, ये √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6 ऐसे होगा। ये क्या कर दिया सर? इस 2 को √2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से, तो 2√2 आ गया। इस √2 को 2√3 से किया है तो 2 तो सेम एज इट इज। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो √6 हो गया। अब क्या प्लस क्यों करना है भाई? ये इसके साथ में कोई वेरिएबल टाइप का है, ये समझ लो वेरिएबल है। क्या कभी आपने ऐसा किया है 2 + 2x हो तो ये 4x, कभी ऐसा किया है? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके साथ में ये समझ लो √3 एक वेरिएबल टाइप का है, वेरिएबल नहीं है बट वेरिएबल टाइप का है, तो जिससे ये एडिशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों अगर यहाँ पे √3 होता ना तो एडिशन हो जाता। समझ में आया? ये 2 और ये √3 है, ये थोड़ा क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए एडिशन नहीं होगा इनका। हाँ तो हो जाता। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखो आंसर समझने वाला काम है कि अपना आंसर मैच कब होगा। यस कहाँ से नहीं आए बताओ भाई?
मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे देखो, √2 इंटू में 2 + 2√3, ये तो समझ में आ गया। इसको पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आ गया। अब ये √2 हमेशा रूट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, रूट हमेशा रूट के साथ में, वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के साथ में। तो ये 2 तो एज इट इज, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का, ये 2 एज इट इज, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और रूट दोनों के ऊपर लग रहा है तो √6। रूट कैंसिल नहीं, आउट नहीं होगा, वो स्क्वायर में होता है। समझ में आ गया? अब ये एज इट इज मैंने वहाँ पे रख दिया। क्लियर? अब समझना एक बार, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और अपने को रेशनलाइजेशन करना हो, अगर डायरेक्ट आप रेशनलाइजेशन कर दिया ना तो माइनस का सिंबल आएगा, जो कि आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि इसको हमने क्या किया, जो ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, पहले तो ये बताओ। 2√6 बड़ा है ना, तो इसको हम आगे लेके आएंगे। तो प्लस माइनस में आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इसको, √3/2√6 + 2√2। कोई डाउट? दोनों प्लस के आगे पीछे लिख सकते, चाहे 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो। अब हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। और रेशनलाइजेशन कैसे होता है, अगर नीचे कोई भी सिंबल हो उसका अपोजिट सिंबल कर दो बस। 2√6 - 2√2 अपॉन 2√6 - 2√2। अब ये मत बोल देना सर ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल आउट कर दो। क्या? अरे यार रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं फिर, अगर कैंसिल ही करते तो ये कैंसिल आउट तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई। अब नीचे एक फॉर्मूला बन गया, a + b a - b, a² - b²। समझ में आ गया? ये कौन सा है, a + b। ये कौन सा बन रहा है, a - b। ये बन गया a² - b² का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, ये √3 2√6 - 2√2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वापस से समझना कि √2 से रूट वाला ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2√18 क्या हो जाएगा, 2√18 3 6 जा माइनस 2√6 अपॉन ये 24 - 8। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई वो बता दो एक बार। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचाएगा अपने पास √18 माइनस √6 अपॉन में 24। कोई डाउट? सॉरी 24 नहीं, 16 2 1 जा 2 2 8 जा, और यहाँ से देखना, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हमने लिखा 9 3 का स्क्वायर इंटू 2। क्या माइनस नहीं करना है, इसको हमने लिखा 2 इंटू 3 अपॉन में 8। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? इसको हमने क्या लिखा, देखो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस ये क्या, स्क्वायर से रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, या फिर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। क्या क्या कोई बात नहीं, आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना सोल्व कर देना बस। अपने को थोड़ी ना आंसर का पता होगा ये आंसर लास्ट में आने वाला है, बट जितना मैक्सिमम हो जाए ना उतना सोल्व करना है आपको, मैक्स टू मैक्स। क्या कहाँ पे पूरा मतलब, √2 की वैल्यू होती है, करना तो कर दो, लो √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। अप्रोक्सीमेशन में दोनों वैल्यू पुट कर दो, आंसर पर प्रॉपर आंसर आ जाएगा। कहाँ पे, अरे √2 और √2 दोनों सेम है ना,
इसलिए हमने कॉमन लिया है। √2 और √2 कॉमन है इसलिए हमने सेम लिया है। बाकी आप ये समझो, आप यहाँ तक भी छोड़ के आ जाते हो ना, √18 माइनस √6/8, तो भी आपका आंसर राइट है। रॉन्ग ही होगा भाई, इतना थोड़ी ना, इतना नहीं कर पाओगे, फिर तो आप ये बोल दोगे सर इतना ही छोड़ दे, तो ऐसे थोड़ी ना। चलो भाई राइट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। बस अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो मोस्ट ऑफ बच्चों की मिस्टेक होती है कहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करते हैं तो माइनस का सिंबल करते हैं, यहाँ पे -8 आ जाएगा लास्ट में। तो हाँ इस साइड इसको चेंज करना है हर एक क्वेश्चन में। एक शायद ये क्वेश्चन है या 5th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सेम ऐसा ही केस है। तो और टीचर हमेशा देता है कि बच्चा कंफ्यूजन हो रहे यहाँ पे और गलत करे। कहाँ पे? और ये नहीं, ये बड़ा और छोटा देखना पड़ेगा कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वाली वैल्यू इस साइड आनी चाहिए। उससे फर्क क्या पड़ेगा, करके दिखा देते हैं। वेट, पहले राइट डाउन करो फिर उससे फर्क क्या पड़ता है वो दिखा देते हैं। जल्दी राइट डाउन करो भाई।